नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है, यानी प्रैक्टिकल है, यानी जीवन में सभी को इसकी ज़रूरत होती है। वो है शक्ति, ऊर्जा, ताकत अपने कार्य को पूरा करने के लिए और अपने जीवन को ज़िंदा दिली और जोश और शक्ति और ताकत के साथ जीने के लिए क्या करना चाहिए, इसी पर ये चर्चा होगी। यानी ख़ास करके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो कई बार काम के प्रेशर के कारण, कार्यभार के कारण, वर्कलोड के कारण थकान महसूस होती है। यानी लगता है कि हम थक गए हैं और कार्य पूरा करने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कैसे ऊर्जावान बना जाए, कैसे अपने कार्य को अच्छी तरह पूरा किया जाए और कैसे थकान पर जीत हासिल की जाए, उसी पर ये वीडियो है। तो शीर्षक है भरपूर ऊर्जा पाने के लिए कदम, थकान से छुटकारा पाने और भरपूर ऊर्जा से जीवन जीने के लिए 7 कदम। तो पहले मैं ये गूगल ट्रांसलेट से मैंने अनुवाद किया। तो किताब है ये पुस्तक द वे, यानी रास्ता, डेली डिवोशनल यानी अंग्रेज़ी में लिखी जाती हैं ऐसी पुस्तकें। इनमें हर दिन के लिए कुछ न कुछ एक अच्छा सुझाव होता है, अच्छे विचार होते हैं, और फिर उसके नीचे कुछ जो धर्मशास्त्र हैं उसके कुछ अंश होते हैं। तो ये पूरे दिन को, मतलब पूरे दिन के लिए एक समझ लीजिए ऐसा विचार जिस पर आपको मनन करना है, चिंतन करना है, और जिससे कि आपका दिन पूरा सकारात्मक बीते। तो यही इसका खास मकसद होता है। और तो ये पुस्तक है द वे और स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टडी गाइड, यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक स्टडी गाइड है, या एक अध्ययन की पुस्तक है। जिसे स्पिरिचुअल ग्रोथ का अर्थ होता है आध्यात्मिक उन्नति, स्टडी गाइड यानी जैसे अध्ययन की पुस्तक या अध्ययन करने के लिए एक मार्गदर्शक बोल सकते हैं, गाइड। तो यही है इसका विषय, और इसके लेखक हैं डॉक्टर ई स्टैनली जोन्स। डॉक्टर ई स्टैनली जोन्स पर मैंने कई बार बात की है क्योंकि डॉक्टर ई स्टैनली जोन्स एक ऐसे इंसान थे जो कहते थे कि जैसे एक व्याख्यान वो दे रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने उसमें कहा कि पिछले 25 सालों में मैं कभी एक दिन भी हतोत्साहित नहीं हुआ। और इस वाक्य ने नॉर्मन विंसेंट पील को बहुत प्रभावित किया, और बाद में उन्होंने एक दुनिया की बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। इसलिए ई स्टैनली जोन्स मुझे बहुत पसंद हैं, और इनकी कई बातें ऐसी हैं कि जिन्हें आदमी लागू करे तो वाकई जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे भरपूर ऊर्जा पाई जाए, पर उसके पहले मैं कुछ दूसरे, इसके पहले जो अंश है वो मैं उसमें से कुछ पढ़ लेता हूँ, उसका अनुवाद कर देता हूँ। यानी हम इस वीडियो में तो चर्चा करेंगे कि कैसे हम भरपूर ऊर्जा पाएँ, उसके लिए क्या कदम उठाएं, पर उसके पहले कुछ जो अंश हैं उसमें इन्होंने बात की है कि थकान के क्या कारण होते हैं, फटीग, या जिसे कहते हैं टायर्डनेस, फटीग। तो थकान के क्या कारण होते हैं, उन्हें मैं कुछ जो उन्होंने इसमें बिंदु दिए हैं या पॉइंट्स दिए हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ, और फिर मैं इन पर चर्चा करता हूँ। तो पहली चीज़ जो हमें थकाती है, नहीं, पहले इन्होंने कहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो थकान मतलब जिनके कारण हम थक जाते हैं। तो इसमें उन्होंने 9 चीज़ों को लिस्ट किया है, 9 चीज़ों की सूची है, तो मैं उन्हें पढ़ देता हूँ। सेल्फ सेंटर्डनेस यानी आत्मकेंद्रित होना, बोर्डम, तो सब पता ही है आपको, बोर हो जाना किसी चीज़ से, वरी, चिंता, फियर, डर, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स यानी अपने को तुच्छ समझना, जिसे एहसास कमतरी बोला जाता है उर्दू में, इसे हम हिंदी में बोलेंगे हीन भावना, रिजेंटमेंट यानी दूसरों के प्रति द्वेष भाव, इनडिसीजन, निर्णय लेने की कमी, मतलब निर्णय लेने में हिचकिचाना, ओवर सेंसिटिविटी यानी बहुत
जो जिनको बात बहुत लग जाती है लोगों को, ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं। ओवर सेंसिटिविटी यानी जिन्हें ठेस बड़ी जल्दी लगती है, जिनके हृदय को इन अ गिल्ट, अंदर ही अंदर ये जो भावना होती है कि हमने पाप किया है, पाप का जो बोध होता है अंदर, गिल्ट। तो ये 9 चीज़ें हैं जो हमें थका देती हैं। तो आइए मैं कुछ चीज़ें इसमें से पढ़ देता हूँ। तो अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज़ यूजुअली एन एग्जॉस्टेड पर्सन, यानी आत्म केंद्रित इंसान अक्सर थका हुआ इंसान होता है। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में पढ़ देता हूँ। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हैव देमसेल्व्स ऑन देयर हैंड्स ऑल द टाइम। एक जो आत्म केंद्रित इंसान है, हर वक्त वो बस अपने को ही अपने हाथ में लिया रहता है, अंग्रेजी में होगा, पर इसका अर्थ है कि जब हर वक्त वो अपने बारे में ही चिंता करता रहता है, या हर विचार उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उसे कैसे लाभ हो, वो कैसे सुखी रहे दुनिया में। प्रीऑक्यूपेशन विथ योर सेल्फ विल लीव यू टायर्ड। अपने बारे में केवल हर वक्त चिंता करते रहना, या मतलब हर वक्त अपने को ही महत्व देते रहना हमें थका देगा। The self-centered are trying to lie in an impossible way, namely as though they're the center of the universe and they are not. मैं सार जो बता देता हूँ, सेल्फ सेंटर्ड जो मतलब आत्मकेंद्रित इंसान है, वो अपने को इस दुनिया का केंद्र समझता है, जबकि दुनिया के केंद्र हैं ईश्वर। एंड दे आर ब्रेकिंग देमसेल्व्स ऑन दैट फैक्ट, और इसी असत्य पर उनका जीवन बिखर जाता है या टूट जाता है। दे मस्ट सरेंडर देमसेल्व्स टू गॉड और एल्स बी अ प्रॉब्लम विद देमसेल्व्स। उन्हें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना होगा, ईश्वर के लिए समर्पित हो जाए, और इससे वे बच जाएंगे अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम होने से। यानी जो आदमी अपने को समर्पण नहीं कर देता ईश्वर को, यानी अपने जीवन को समर्पित नहीं करता है ईश्वर को, तो वो अपने लिए ही एक प्रॉब्लम बन जाता है, मुसीबत बन जाता है। नो अमाउंट ऑफ रेस्ट कैन रेस्ट अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। कितना ही आराम करे आत्मकेंद्रित आदमी, वो आराम का अनुभव नहीं करेगा, उसको विश्राम नहीं मिलेगा। ही मस्ट टर्न द बर्डन ऑफ हिमसेल्फ ओवर टू गॉड। अपने आप को, यानी जो कि हमारे लिए ही, हम अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, उससे बचने के लिए हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना होगा। लेट गॉड बी गॉड, और ईश्वर को ईश्वर माने, अपने आप को इतना महत्व न दे। देन यू विल फाइंड रिलीज एंड ओनली देन, तभी उसको छुटकारा मिलेगा। फिर दूसरी बात है, बोर्डम कॉजेज एग्जॉशन। जो आदमी बोर रहता है वो थकता है। वरी इज़ ऑल्सो मेजर कॉज। चिंता के कारण आदमी थकान का अनुभव करता है। फियर, डर। इन्फीरियॉरिटी, अपने आप को कम समझना, या मतलब हीन भावना से ग्रस्त आदमी थका रहता है। रिजेंटमेंट प्रोड्यूसेस फटीग, यानी द्वेष भाव थकान पैदा करता है। इनडिसीजन, यानी निर्णय लेने में हिचकिचाना, वो आदमी थक जाता है। ओवर सेंसिटिविटी, जिसको ठेस जल्दी लगती है, वो थकान का अनुभव करता है। इन गिल्ट, अंदर ही अंदर अपने आप को दोष देते रहना, जबकि हर धर्म में कहा गया है कि अगर आप ईश्वर से क्षमा मांगेंगे तो आप कितने ही पाप किए हों, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर का नाम जपिए, पाप मुक्त हो जाएंगे। तो रास्ता है, तो इसलिए इंसान को अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। दोष जो अपने आप को देता रहेगा, वो अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहा है, ऊर्जा का नुकसान कर रहा है, और उसको थकान का अनुभव होगा। तो आइए अब देखते हैं ये 7 कदम जो हैं। तो अंग्रेजी में स्टेप्स टू बाउंडिंग एनर्जी, इसी का अनुवाद मैंने किया है इसमें गूगल ट्रांसलेट की मदद से। भरपूर ऊर्जा पाने के लिए कदम। तो आइए देखते हैं वे कदम क्या है। तो भरपूर ऊर्जा पाने के लिए कदम, थकान से छुटकारा पाने और भरपूर ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने के लिए कदम ये हैं, 7 कदम। 7 हैं कि 9 हैं, देखिए 7 कदम है। ठीक, पहला कदम। अब मेरा विश्वास ज़्यादा अस्पतालों में नहीं है और मैं अस्पताल जाना पसंद नहीं करता, पर अगर आपको उससे कोई जिसे कहा जाता है, उससे कोई एक शब्द है हिंदी में, हर्ज नहीं है, या बोलेंगे उस, अगर आप को उससे कोई परवाह नहीं है, या मतलब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अस्पताल जाएं या न जाएं, मतलब अगर आप अस्पताल जाने में हिचकिचाते नहीं हैं, तो आप एक कदम उठा सकते हैं। परहेज़, अगर आप, वही शब्द मैं ढूंढ रहा था, अगर आपको अस्पताल जाने से परहेज़ नहीं है तो आप एक कदम उठा सकते हैं। शारीरिक जांच करवाएं कि कहीं कोई संरचनात्मक बीमारी तो नहीं है, यानी कुछ शरीर की रचना की वजह से तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है क्या
कुछ मतलब भौतिक कारण तो नहीं है शरीर में कि आप थकान का अनुभव कर रहे हैं। शारीरिक जांच करवाएं कि कहीं कोई संरचनात्मक बीमारी तो नहीं है। अगर थकान पैदा करने वाली कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो कहीं और कारणों की तलाश करें, वे शायद मन और व्यवहार में है। ज़्यादातर थकान का कारण हमारे मानसिक चिंतन की वजह से होता है, हमारे व्यवहार की वजह से होता है। जो बहुत ही स्वार्थी है और बुरा व्यवहार करता है लोगों से, वो अक्सर थका थका दिखाई देगा, और जो जिसका रवैया नकारात्मक हो वो भी थका हुआ दिखाई देगा। दूसरा कदम, देखें कि क्या आपके पास विटामिन यानी वाइटामिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विटामिन की न्यूनतम आवश्यकता है। मैं अपने विटामिन घास की गोलियों से लेता हूँ। तब के ज़माने में जो गोलियाँ आती हुई ग्रास जैसे अंग्रेजी में है शब्द, मैं अपने विटामिन घास की गोलियों से लेता हूँ जिसमें सभी ज्ञात विटामिन होते हैं, और ज़ाहिर तौर पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है। उनमें एक ऐसा गुण होता है जो सिंथेटिक विटामिन में नहीं पाया जाता। हो सकता है कि आप विटामिन की कमी से पीड़ित हों। विटामिन और तंत्रिकाओं के बीच एक अंतरंग संबंध है। अगर आप विटामिन की कमी से पीड़ित हैं तो आप थके हुए और नर्वस रहेंगे। तीसरा कदम, अगर आप अपने काम से ऊब चुके हैं तो अपनी नौकरी बदल लें या अपना रवैया बदल लें। मैं तो कहूँगा रवैया ही बदलें। कोई भी नौकरी आप करें उसमें आप उस रवैया बदल लें और उसको पूरे जोश से करें तो आप उस नौकरी में सफल हो सकते हैं, और वो आपको आनंद भी आएगा वो काम करने में। तो अपनी नौकरी बदल लें या अपना रवैया बदल लें। अगर अपनी नौकरी बदलना संभव नहीं है तो अपनी नौकरी के प्रति अपना रवैया बदल लें। सब कुछ ईश्वर के प्रेम के लिए करो। ईश्वर को वह सब कुछ सौंप दो जो आंतरिक संघर्ष उत्पन्न करता है। क्या क्या उत्पन्न करते हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। स्व केंद्रितता यानी सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने बारे में सोचना, चिंता, भय, आक्रोश, अति संवेदनशीलता, वही जिसको ठेस बड़ी जल्दी लग जाती है, हीनता की भावना और अपराध बोध को त्याग दो। ये तुम्हें थका देते हैं क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। पांचवा कदम, अपने से बाहर की रुचियों को अपनाओ और खुद को उनमें समर्पित करो। रिटायर मत हो जाओ। रिटायर हो चुके लोग थके हुए होते हैं। अंग्रेजी में जैसे एक कविता तुक वाले शब्द हैं, जैसे द रिटायर्ड आर टायर्ड, यानी रिटायर हो चुके लोग थके हुए होते हैं। नई रुचियों और नए कार्यों की ओर मुड़ो। किसी ने कहा है कि जीवन की गणना ली गई सांसों से नहीं बल्कि जो सांसें नहीं ली गई हैं उनसे होती हैं। नई रुचियों और कार्यों से तुम्हारी सांस फूल जाएगी। तुम इस दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे जो नवीनता और ज़रूरतों से भरी हुई है, और खुद को उन ज़रूरतों को पूरा करते हुए देखकर। छठा कदम, मत कहो मैं थक गया हूँ, बल्कि कहो मैं ईश्वर में तरोताज़ा हूँ। अफ्रीकियों की एक कहावत है, कल थकना मत, जब डोंट बी टायर्ड टुमारो, यानी कल की बात के लिए आज मत थक जाओ। कल जो कार्य है वो उसके लिए कल तुम्हें ऊर्जा मिल जाएगी उसके लिए। थकान की आशंका मत करो। स्वास्थ्य और पर्याप्तता की पुष्टि करो। स्व सुझाव मतलब प्रश्न करें। स्व सुझाव यानी आत्म सुझाव जो होता है, हम अपने आप को जो सकारात्मक सुझाव देते हैं। स्व सुझाव हाँ, और अच्छा स्व सुझाव। बीमारी का सुझाव देने की अपेक्षा स्वास्थ्य का सुझाव देना कहीं बेहतर है। सातवां और आखिरी कदम, दिन प्रतिदिन शांत ग्रहणशीलता द्वारा स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। ईश्वर की कृपा को हर मस्तिष्क, कोशिका, तंत्रिका और ऊतक, अब ये सब जो वैज्ञानिक की मतलब जो बायोलॉजी के शब्द होते हैं, उनके जो टेक्निकल शब्द हैं यानी तकनीकी जो शब्दावली है वो उसका अनुवाद है। ईश्वर की कृपा को हर मस्तिष्क, कोशिका, तंत्रिका और ऊतक में जाने दें। उसके सानिध्य में शांत विश्राम के समय बिताएं। भारत में खंभों पर पत्थर की पट्टियाँ होती हैं। ये दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। ये सुमई तांगी अभी शब्द आएगा तमिल का, में उसका अर्थ होता है कि जिस पर जो भार सहता है। तो भारत में खंभों पर पत्थर की पट्टियाँ होती हैं जिन्हें सुमई तांगी कहा जाता है, ताकि सिर पर बोझ उठाने वाले लोग उनमें आराम पा सकें। ईश्वर ही आपका सुमई तांगी होना चाहिए। यानी दो खंभे होते हैं, उन पर एक बड़ी सी पटिया जैसा पट्टी होती है, एक पत्थर का या स्लैब जिसे बोलते हैं, शिला एक होती है। दो खंभे होते हैं, उन पर एक चौकोर चबूतरा टाइप का होता है, एक प्रकार का चबूतरा। तो मान लीजिए कोई भार उठाए हुआ जा रहा है राही या मुसाफिर, तो यात्रा जो कर रहा है, तो अपने भार को उस पर रख सकता है कुछ समय के लिए और कुछ समय आराम कर सकता है। उसी को सुमई तांगी बोलते हैं दक्षिण भारत में। तो ये बोल रहे हैं ईश्वर को अपना सुमई तांगी बना लो। यानी भार एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है ऊर्जा पाने की। वो ये है कि आप अपने भार को स्वयं उठा सकते हैं। ये तरीका है थकान उपजाने वाला या थकान देने वाला। या आप ईश्वर से कह सकते हैं, हे ईश्वर, ये भार जो है मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं इन
इस भार को अकेला उठा सकूं, तो आप भी मेरी मदद कीजिए और मैं ये भार आप पर डालता हूँ। आप तो पूरे संसार को चलाते हैं, तो ये भार आपके लिए क्या है। तब ईश्वर आपको पूरी शक्ति दे देंगे कि वो भार आप उठा सकें, क्योंकि आप और ईश्वर साथ में उस भार को उठाएंगे। या कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण, पूरे अपने शक्ति को समर्पित कर दीजिए ईश्वर को और ईश्वर आपको शक्ति दे देंगे उस भार को उठाने के लिए। तो यही 7 कदम हैं। आइए कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए एक एक बिंदु पर, या एक एक जो पॉइंट है। तो शारीरिक जांच करवाएं कि कहीं कोई संरचनात्मक बीमारी तो नहीं है। तो अगर आपका विश्वास है अस्पतालों में, या जो आजकल बड़े बड़े अस्पताल हैं, या जो अलग अलग तरीके हैं जांच पड़ताल के, अगर आप इनमें विश्वास करते हैं तो आप अपनी जांच करवा के देख लीजिए कि कहीं शरीर में कोई संरचना के कारण तो आप में थकान नहीं है। ये पहला कदम है। दूसरा कदम, विटामिन की जो ज़रूरत होती है हमें रोज़ के लिए, ये तो सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि केवल भोजन से हो सकता है हमें रोज़ का पोषण न मिले। जो हमारे लिए विटामिन की ज़रूरत है, जो मिनरल्स जो होते हैं, अलग अलग खनिज पदार्थ जो होते हैं, उनकी जो हमें आवश्यकता होती है, आयरन और जो अलग और अन्य मिनरल आते हैं, जिंक, इन सब के जो टैबलेट आते हैं, तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके विटामिन की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इन टैबलेट्स के द्वारा। तीसरी बात, अगर आप अपने काम से ऊब चुके हैं तो अपना रवैया बदल लें। तो ऊब जो है वो देखेंगे कि आप रवैये के कारण ही होती है। इसीलिए एक बहुत प्रसिद्ध किताब है अंग्रेजी में, लाइफ इज़ ट्रेमेंडस, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स उसके लेखक हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहला नियम है लीडरशिप का या नेतृत्व का, कि आप अपने काम के प्रति जोशीले हों, मतलब गेट एक्साइटेड अबाउट योर जॉब। पूरे जोश के साथ काम कीजिए, चाहे वो कितना ही उबाऊ काम लगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एक्सेल शीट तैयार करनी है ऑफिस में, तो उसको भी पूरी ऊर्जा और पूरे जोश से कीजिए। ये मत सोचिए कि ये तो बहुत साधारण काम है, बोर कर देगा। अगर उसको आप जोशीले तरीके से करेंगे तो काम आपके लिए आनंददायी हो जाएगा, आप बोरियत से दूर हो जाएंगे। चौथा कदम, ईश्वर को सब कुछ सौंप दो जो आंतरिक संघर्ष उत्पन्न करता है। तो आंतरिक संघर्ष क्या उत्पन्न करते हैं, इन पर हमने चर्चा की थी। स्व केंद्रितता, अपने बारे में बस मत सोचते रहिए। चिंता, अपने चिंता को, अपने भय को, अपने आक्रोश को, द्वेष को, अति संवेदनशीलता को, ठेस जो लग जाती है दिल को, हीनता की भावना को, अपराध बोध को, सबको त्याग दें, ईश्वर को समर्पित कर दें। ये सब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको इन चीज़ों से मुक्त कर दें, और आप देखेंगे तो आप पहला कदम ही उठाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आप स्व केंद्रित होना छोड़ देंगे तो आपको चिंता नहीं रहेगी। चिंतित आदमी वही होता है जो अपने बारे में सोचता रहता है, मुझे इस परिस्थिति से क्या दुख उठाना पड़ेगा, मैं कैसे फंस जाऊंगा किसी परेशानी में। तो मैं के बारे में सोचता रहता है। भाई भी देखिए, मैं अपने बारे में सोच रहा है। अगर परिवार वालों के भी बारे में सोच रहा है तो उसका की चिंता इसीलिए अक्सर होती है कि वो सोचता है उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ेगा। माया मोह में फंसा है तो परिवार वालों को कष्ट होगा तो उसको भी कष्ट होगा। तो ये तो ठीक है, पर आत्म केंद्रित अगर हो जाएगा तो वो व्यर्थ चिंता करेगा। अगर आत्म केंद्रित नहीं है तो रचनात्मक कदम उठा के वो मुसीबतों का सामना करेगा। तो ये सब चीज़ें आप ईश्वर को सौंप दें, समर्पित कर दें। पांचवा कदम, अपने से बाहर की रुचियों को अपनाओ और खुद को उनमें समर्पित करो। तो रुचियों को अपनी बढ़ाइए, केवल एक ही चीज़ या कुछ एक ही घिसी पीटी पटरी पर मत चलते रहिए। पेंटिंग सीखिए और नए नए जो हुनर हैं वो सीखिए। कोई नई भाषा सीखिए, कुछ कंप्यूटर पे नया कुछ करना सीखिए, फोटोग्राफी सीखिए। इतनी चीज़ें हैं दुनिया में सीखने को, तो आदमी बोर कैसे हो सकता है। इसलिए अपने से बाहर की रुचियों को अपनाओ और ख़ुद को उनमें समर्पित करो। रिटायर मत हो। रिटायर हो चुके लोग थके हुए होते हैं। नई रुचियों और नए कार्यों की ओर मुड़ो। तो कहने का मतलब है कि जीवन जब तक चल रहा है, सांसें जब तक चल रही हैं तब तक जीवन को जीना है हमें, और पूरी ऊर्जा और पूरी लगन और पूरे जोश से जीना है। तो रिटायर होना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह की आत्मकेंद्रितता ही है। आत्मकेंद्रित हो जाता है आदमी और अपने आराम के बारे में सोचने लगता है, और उसको दुनिया से ज़्यादा सरोकार नहीं रह जाता। तो रिटायरमेंट की मत सोचिए। मतलब अगर नौकरी अब नहीं भी कर रहे हैं तो काम करना मत छोड़िए, या कुछ न कुछ नया सीखना मत छोड़िए। तो जीवन भर चलते रहना चाहिए। छठा कदम, मत कहो मैं थक गया हूँ, बल्कि कहो मैं ईश्वर में तरोताज़ा हूँ। तो ये आत्म सुझाव दीजिए कि मैं ईश्वर में तरोताज़ा हूँ।
मैं ईश्वर की मदद से सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर मुझे हमेशा शक्ति देते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं। आप ऐसा मानिए और ताज़गी और ऊर्जा और शक्ति आपको मिलती रहेगी प्रतिदिन। सातवां बिंदु या सातवां पॉइंट, दिन प्रतिदिन शांत ग्रहणशीलता द्वारा स्वास्थ्य को बढ़ावा दें और ईश्वर को अपना सुमई तांगी माने। यानी ईश्वर माने कि ईश्वर की शक्ति या जो है बहुत ही कोमल, और उनकी जो प्रकाश होता है ईश्वर का, वो शक्ति भी देता है और शांति भी देता है। तो वो शांति अपने अंदर बहने दीजिए, यानी ध्यान कीजिए ईश्वर का, और कि उनका जो शुद्ध प्रकाश है वो आपको पूरा तरोताज़ा कर दे रहा है रोज़। और ये मानिए कि ईश्वर आपके सुमई तांगी यानी भार वाहक हैं। और जैसा कि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, वहाम्यहम वहन करेंगे वो ईश्वर आपके योग का और क्षेम का। योग का अर्थ है जो चीज़ों आपको मिलनी चाहिए वो दिला देंगे, क्षेम यानी उनकी रक्षा करेंगे। तो ईश्वर को अपना सुमई तांगी मानिए। जैसा मैंने बताया, सुमई तांगी होता है, 2 खंभे होते हैं, उन पर एक बड़ा चबूतरा होता है पत्थर का, पट्टी इसमें लिखा है, मेरे ख्याल से पत्थर की पट्टी होती है उस पर। तो जो यात्री होते थे वे जो भार उठाकर चलते थे, जब कुछ मील की दूरी पर, या हो सकता है किलो, मतलब कुछ कई मील जब वो चल लेते थे, तो मेरे ख्याल से कुछ दूरी पर बनाए गए होंगे, हो सकता है 1 मील 2 मील 3 मील की दूरी पर ऐसे सुमई तांगी बनाते रहे होंगे तब के शासक लोग, राजा लोग। और या तो जब मेरे ख्याल से तो इन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में लिखी थी पुस्तक, तो जो भी सरकार रही हो तब मेरे ख्याल से ये सिस्टम रहा होगा कि कदम कदम पर या कुछ मील की दूरी पर ऐसे सुमई तांगी बनाए जाते रहे होंगे, ताकि जो यात्रा कर रहे हैं मुसाफिर हैं उनको कुछ ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ वे अपना भार उतार कर रख दें और कुछ देर आराम कर लें, सुस्ता लें। तो ईश्वर को आप अपना सुमई तांगी मानिए। वे तो पूरे संसार का भार उठाते हैं, तो आपका भार उनके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यही 7 कदम है जो आप उठा सकते हैं अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए। भरपूर ऊर्जा से आप भर जाएंगे। ये पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है, आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, या आप किताब को लेके आप उसका गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए। गूगल ट्रांसलेट कई जगह ठीक ट्रांसलेट नहीं करता है, पर बाकी मुख्य सार बात तो समझ में आ ही जाती है। तो टेक्नोलॉजी और तकनीक का भी लाभ उठाइए और अन्य भाषाओं की किताबों को भी समझने की कोशिश कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।